जूही। एज अ न्यू मॉम आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नवजात शिशु की हाइजीन में कैसे रखा जाता है, उनके कान, आँख, नाक, जीभ की सफाई कैसे की जाती है। तो पहला, बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको ऐसे ही किसी चीज़ से साफ़ सुथरा नहीं किया जाता है। उनके लिए हर चीज़ का हाइजीन का ध्यान रखना होता है, क्योंकि बच्चों को बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। तो पहले जीभ की सफाई। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे की जीभ पे वाइट जम जाता है, वो फीड करने से, दूध पीने से उनकी जीभ पे वैसा जम जाता है। तो उसे साफ़ करना चाहिए हर रोज़, हर दिन बच्चे की जीभ की सफाई, कान की सफाई, नाक की सफाई करनी चाहिए। तो आज हम बताते हैं कि जीभ की सफाई कैसे की जाती है। जो न्यूबॉर्न होते हैं उनका अगर आपको जीभ साफ़ करना है तो आप ऐसे कॉटन के कपड़े लीजिए, उसको पानी में डिप करके अपनी फिंगर से उसकी जीभ को साफ़ कर सकते हैं। कोई ऑयल वगैरह कुछ यूज़ नहीं करना, सिर्फ पानी को हल्के गुनगुने पानी में ऐसे डिप करके फिंगर कॉटन के कपड़े से अपने बच्चों की जीभ साफ़ कर सकते हैं। अगर बच्चे 3 महीने से ऊपर के हैं तो मार्केट में सिलिकॉन की जीभ साफ़ करने के, ब्रश करने की बहुत चीज़ें आती हैं। तो ये है, इसको आप अपने फिंगर में डालिए, सिलिकॉन का होता है ये। इसको फिंगर में डाल के आप बच्चे की जीभ साफ़ कर सकते हैं। देखिए इस साइड पे ऐसे दरदरा सा है, जीभ साफ़ कर सकते हैं और इससे साथ ही साथ मसूड़े भी साफ़ कर सकते हैं। पानी में डिप कर करके इससे आप नवजात शिशु की जीभ की सफाई कर सकते हैं। और बच्चे की जीभ की सफाई दिन में एक बार ज़रूर करनी चाहिए और रोज़ करनी चाहिए। रेगुलर आप साफ़ करेंगे तो उनकी जीभ पे वो वाइट सा जमेगा ही नहीं, तो उससे कोई इन्फेक्शन ही नहीं होगा। दूसरा, बच्चों के कान कैसे साफ़ करें। तो कान साफ़ करने से पहले क्या ना करें मैं वो आपको बताती हूँ। पहला, बच्चों के कान साफ़ करने के लिए उसमें तेल नहीं डालना है। तेल डालना नहीं है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि तेल डालो, कान की जो वैक्स होती है अंदर वो गीली हो जाएंगी, मॉइस्चराइज होके आ जाएंगे बाल। यही ये बड़ों के साथ होता है, इनका केस अलग होता है। ऐसे बड़ों को भी कान में तेल नहीं डालना चाहिए, सरसों का तेल, क्योंकि वो बहुत भारी होता है, वो और वैक्स को अंदर जमा देता है। और जब बड़ों को नहीं डालना चाहिए तो बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। तो कान को साफ़ करने के लिए हम सिर्फ ऊपर का पार्ट साफ़ करेंगे बच्चों के कान का और पीछे का, क्योंकि अगर कई बार पीछे का साफ़ नहीं करते तो कट लगने के चांसेस होते हैं। कान साफ़ करेंगे, उसके अंदर की वैक्स साफ़ नहीं करेंगे हम। कॉटन के कपड़े से कान को हम ऊपर से क्लीन कर सकते हैं, पीछे से क्लीन कर सकते हैं। और ईयरबड्स आते हैं, उसका भी इस्तेमाल नहीं करना है। उसका भी कोई बच्चों के कान बहुत नाजुक होते हैं, ना तेल डालना है ना ईयरबड्स का इस्तेमाल करना है। कॉटन के कपड़े से आप उसे ऊपर से क्लीन करेंगे, बाहर से क्लीन करेंगे। नहलाते वक्त भी कान को अच्छे से साफ़ करेंगे ताकि कान की वैक्स सॉफ्ट हो जाए और वो खुद बाहर आ जाती है। आपको कोई नुकीली चीज़ें, किसी चीज़ से ज़बरदस्ती फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। कान की वैक्स खुद बाहर आ जाती है। तो जब आप कॉटन के कपड़े से साफ़ करेंगे तो वो साफ़ हो जाएगा। सेकंड, अब मैं आपको बताती हूँ नोज़ कैसे क्लियर करेंगे, थर्ड, नोज़ कैसे साफ़ करेंगे। नोज़ साफ़ करने का है, जब अगर छोटे बच्चे हैं 3 मंथ से नीचे तो उनको कॉटन के ऐसे कपड़ों को ऐसे करके, देख सकते हैं, ऐसे करके उसके नोज़ में, ज़्यादा अंदर नहीं, यहीं तक आप ऐसे से क्लीन कर सकते हैं। देन अगर वो 3 मंथ से ऊपर है या अगर छोटे भी है तो ये डॉक्टर की सलाह से, ये नोज़ल ड्रॉप है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बूंद आप नाक में डाल सकते हैं, इससे भी बच्चों की नाक की वो सॉफ्ट हो जाती है। और आप ऊपर से ऐसे हल्के ऐसे मालिश, मसाज करेंगे नाक की, तो नाक कभी बंद होगी ही नहीं। ज़्यादातर देखा जाता है तो बच्चों को जुकाम हो जाता है, क्योंकि उनके इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, इस वजह से उनको जल्दी जुकाम पकड़ता है। तो ये आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देन एक ये आता है नोज़ल क्लियर, इससे आप ऐसे बंद करके नोज़ में डालेंगे और छोड़ेंगे तो नाक की जो गंदगी है वो इसके अंदर आ जाएगी। देन इधर से ऐसे बंद करके करेंगे तो वो अंदर आ जाएगी और फिर आप इसको साफ़ कर देंगे और ये ऐसे खुल जाता है।
इसके अंदर की गंदगी भी होती है, इसको भी आप साफ़ कर सकते हैं। तो ये होता है बच्चों की नाक साफ़ करने के लिए। ये हर पेरेंट्स के पास होना चाहिए अगर उनके बच्चे छोटे हैं तो, 1 साल से नीचे हैं तो हर पेरेंट्स के पास होना चाहिए। प्लस अब सर की बात आई, अब सर कैसे साफ़ करें। सर की बात आई तो कई बार देखा जाता है घर की दादी माँ ये सब बोलते हैं कि बच्चों के यहाँ पे तेल डालो मजबूत होगा। कई देखा जाता है ये बच्चों के यहाँ पे ऐसे ढीला ढीला सा होता है, तो वो बच्चों की जो सर की हड्डियाँ होती हैं वो नहीं चिपकी हुई होती है, इस वजह से वो ऐसे होता है, वो समय के साथ चिपक जाती है। तो उसमें कोई तेल भरने की ज़रूरत नहीं है आपको। तेल लगाइए, पूरे सर पे तेल लगा के मालिश करिए उसकी हल्के हाथों से, बट यहाँ तेल भरने की ज़रूरत नहीं है। ये मिथ है। बच्चों के सर की सफाई के लिए आपको शैम्पू, जब उसको नहाएंगे तो शैम्पू करेंगे तो ये एक सिलिकॉन का आता है, देखिए सिलिकॉन का होता है ये, इस पर ये जो होती हैं, इससे बच्चे के सर को आप ऐसे रब कर करके साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। और देन बोला जाता है कि बच्चों की कंघी नहीं करनी चाहिए। अब पता नहीं, पर हमारे बिहार में बोला जाता है कि बच्चों की, नवजात बच्चों की कंघी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनसे उनके दांत नहीं आते। तो ये हर मिथ है। कंघी और दांत में कहाँ का संबंध है। तो ये जो कंघी आती है, बच्चों की कंघी आती है इस तरीके की, इससे आप कॉम कर सकते हैं। एक इस तरीके की आती है सॉफ्ट, नवजात के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। और जिन थोड़े बच्चों के हेयर हो जाते हैं, जैसे 6 मंथ के बाद मोस्टली बच्चों के हेयर आ जाते हैं अच्छे खासे, तो ये यूज़ कर सकते हैं। और रही बात ऐसा यूज़ करने से, डॉक्टर के अनुसार बच्चों की सर की नसें जो होती हैं वो ग्रोथ करती है। ये बच्चों के मसाज के यूज़ आता है, तो कंघी करना चाहिए। बड़ों की बात ना मान के डॉक्टर की बात माने, भले आप बुरी माँ कहलाएं, कोई बात नहीं है इसमें। और देन आप बच्चों की आँख कैसे साफ़ करें। बच्चों की आँख बहुत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इसमें इन्फेक्शन फैलना बहुत कॉमन माना गया है। काजल नहीं लगाना चाहिए बच्चों को। कोई कुछ भी बोले, आप बड़ों की बात रखें तो काजल सर पे लगा दें, कान के पीछे लगा दें और हाथ पे लगा दें। हिंदू ग्रंथ के अनुसार काजल लगाने से नज़र नहीं लगती है, तो ठीक है काजल लगाए तो यहाँ लगाएं, आँखों में ना लगाएं। आँख साफ़ करने के लिए कॉटन, रुई, उसके बॉल बनाइए, पानी में डिप करिए अच्छे साफ़ पानी में, उससे आप आइज़ को एक बार इस साइड से एक बार इस साइड से अपोजिट साइड से साफ़ कर सकते हैं। और दोनों आँखों के लिए अलग अलग कॉटन बॉल होनी चाहिए। और बच्चों को रोज़ नहलाएं। छोटे बच्चे हैं तो आप 3 दिन 4 दिन छोड़ के नहला सकते हैं, पर उनका रोज़ शरीर साफ़ करिए, रोज़ कपड़े बदलिए, हाइजीन में रखिए बच्चों को, जिससे उनको इन्फेक्शन फैलने के चांसेस कम रहते हैं। तो मेरी बातें, अगर आपको मेरी बातों से कुछ जानकारी मिलती है तो आप मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड, अपने फैमिली, रिलेटिव सबके साथ शेयर करें। थैंक यू। मैं जूही, नमस्ते। मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए मुझे। धन्यवाद।